पेटीएम ने बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और पीएम केयर्स फंड को कितना चंदा दिया और क्या उस चंदे की बदौलत वो आज तक बचा रहा है। लोकसभा चुनाव करीब है, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं, सभी दल एक दूसरे पर आरोपों के बौछार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस लगातार हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रही है। बता दें कि रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 29 फरवरी के बाद काम करने पर रोक लगा दी है। वहीं अब इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सुप्रेश नित ने कहा कि रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक को प्रतिबंधित कर दिया है और 29 फरवरी के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। रिजर्व बैंक ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साल 2017 से अनियमितताएं हो रही थी। जब आरबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं तो फिर सीबीआई इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। सुप्रेश नित ने आरोप लगाया कि ईडी के 95% केस सिर्फ राजनेताओं के खिलाफ है। उन्होंने सवाल किया कि इतने सारे उल्लंघन के बावजूद पेटीएम को इतनी लंबी राहत क्यों दी जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर ईडी ने अब तक क्या कार्रवाई की है। पेटीएम ने भाजपा और पीएम केयर्स फंड में कितना दान दिया है। बता दें कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी के बाद जमा या टॉपअप स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने इसके पहले 11 मार्च 2022 को पीपीबीएल को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था। पेटीएम वॉलेट के ग्राहक तब तक इसका उपयोग कर सकते हैं जब तक कि उनकी शेष राशि खत्म न हो जाए। वे 29 फरवरी के बाद इसमें राशि नहीं जोड़ सकेंगे। यदि आरबीआई नरम नहीं पड़ा तो पेटीएम वॉलेट के लिए टॉपअप बंद हो जाएगा और इसके माध्यम से लेन देन नहीं किया जा सकेगा। इसी मामले में कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है सुप्रेश नित ने, आपको सुनाते हैं। कुछ बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, कुछ बड़े गंभीर मुद्दे खड़े हो जाते हैं जिसको उठाना जरूरी है। क्या मोदी जी के मधुर संबंधों के चलते उद्योगपति कानून को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं? इतने सारे उल्लंघनों के बावजूद भी पेटीएम पेमेंट बैंक को इतनी लंबी ढील क्यों दी गई? 2017 से ही अनियमितताएं शुरू हो गई थी। 7 साल तक इतनी लंबी ढील क्यों दी गई? मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आक्षेप लगे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसके बारे में क्या कर रहा है? ईडी कौन सी नींद सो रहा है पेटीएम को लेकर? यह जरूर पढ़ना चाहिए। पेटीएम ने बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और पीएम केयर्स फंड को कितना चंदा दिया और क्या उस चंदे की बदौलत वो आज तक बचा रहा है। पहले अडानी और अब ये बार बार जो मोदी जी के लाडले हैं उनके खिलाफ एजेंसियां शिथिल क्यों पड़ जाती हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अंत में 2 सवाल जरूरी हैं। ईडी के 95% केसेस विपक्ष के लोगों के खिलाफ है। क्या ईडी इससे संतुष्ट है? और पेटीएम का तमाम ट्रांजैक्शन में लेन देन है। 10 करोड़ से ज्यादा तो पेटीएम के उपभोक्ता हैं। क्या यह डेटा भारतीय जनता पार्टी के साथ शेयर हो रहा है? सरकार की दी हुई जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023 में करीब 137 लाख करोड़ का डिजिटल पेमेंट हुआ, जिसमें पेटीएम का अच्छा खासा शेयर है। क्या ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि ये डेटा गोपनीय है, ये डेटा सुरक्षित है या इसकी ब्रीच हुई है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। पेटीएम का स्टॉक लगातार गिर रहा है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इससे आहत हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गहन आरोप इस देश के बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगाए हैं, वो किस तरह से खुला घूम रहा था और प्रधानमंत्री उसका प्रचार प्रसार और पैरवी क्यों कर रहे थे? आज ये सवाल उठना भी जरूरी है और इसका जवाब भी आना जरूरी है।